कोई 1 घंटा भजन करे तो 4 घंटा का भजन का लाभ मिलता है। ऐसी अयोध्या नगरी है, काशी में शिव, अयोध्या में राम। वो नगरी पवित्र है। हाँ, नन्हे तो आएंगे तो बुलाव देने। वो पवित्र नगरी है, उस भूमि में बैठा के सबको भजन कराएंगे। इस बहाने से 2 फायदा है। एक तो अपने लोग घर से निकलेंगे, बाहर माहौल में आएंगे। और जब तक हम बाहर नहीं देखते ना, दुनिया नहीं देखते, तब तक हमको लगता है कि सूप मंडूक की तरह बस यही दुनिया है, खाए लो, हड़प लो, ये कर लो, बस यही। किसी का नाली काट दो, किसी का दरवाजा काट दो, किसी का खेत काट दो। हम समझते यही दुनिया है बस। लेकिन बाहर निकल के देखते, अरे दुनिया में लोग त्यागी भी है, लोग त्याग कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तब समझ में आता है कि नहीं, भक्ति कुछ है। और हम जब जाएंगे, पूछा है तू बैठ, जब हम जाएंगे तो हमारे बहाने लोग जाएंगे, इसलिए ऐसा निर्णय लिया। और एक जगह करते करते ऊब गए, बहुत दिन में थोड़ा सा चटनी रायता बदलना चाहिए। अब देख भी रहे थे कि 2-1 साल से लोग कम हो रहे थे। हमने कहा छोड़ो, अभी इन तेलों में तेल नहीं है, इनको हटाओ। अब कौन सिखाए इनको? मूर्खों को ज्ञान कितना दिन तक देंगे? जो मूर्खों में समझदार थे वो निकल के बाहर आ गए, और जो मूर्ख रह गए उनके हाल पे छोड़ दिया। अब तुम तर चाहे मत। इस लिहाज से सोच के हमने सोचा कि चलो अब बाहर करते। जब जमीन उपजाऊ रहती है तभी बीज लोग डालते हैं, जब जमीन में ऊसरपन आ जाता है तो छोड़ देते हैं। ऊसरपन नहीं आना चाहिए। कहते हैं ना, सांप का, सिंह का और संत का एक ही स्वभाव होता है, शेर का और संत का एक ही स्वभाव होता है। क्या होता है? शेर तभी तक मांस खाता है जब तक जीव तड़पता रहता है। हमने देखा होगा, शेर पहले घायल कर देता है, जब शिकार गिरा लेता है तो उसको फाड़ के और फिर उसका खून पीना चालू करता है। तभी तक पीता है जब तक वो फड़ करता रहेगा। और जब वो मर जाता है अच्छी तरीके से, मट्टी हो जाता है, तो शेर छोड़ देते हैं। फिर उसको चीता, सियार, भेड़िया, कुत्ता ये लोग खाते हैं, शेर नहीं खाता। इसीलिए कहावत कही गई है कि संत और शेर तड़पते हुए जीव को पकड़ते हैं, और जिनमें तड़प खत्म हो गई उनको छोड़ देते, उनकी चिंता नहीं करते। क्यों? संसार में बहुत पड़े हुए हैं ना सुधारने के लिए, एक ही जगह थोड़ी है। इसलिए हमने अयोध्या का प्रोग्राम बनाया। काफी लोग मन में विचार आ रहा हो, महाराज इस बार अयोध्या क्यों जा रहे हैं, इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं? राम भजन करना है तो घर में ही कर लेते, करने को तो हम काशी नहीं कर लेते, इतना बड़ा आश्रम है, काशी नहीं कर लेते। लेकिन काशी में भी करते हैं फागुन के महीने में, और फिर दरियाव जी महाराज जी की भी करें तो क्या फायदा है? एक ही जगह खूब बरसात कर दो तो बाढ़ आ जाती है। इसलिए थोड़ा तो हमने कहा कि बार छटक के करेंगे। तो 13 दिसंबर से, और यूट्यूब पे डाल रहे हैं, आप सबको भी न्योता है सारे राम कन्हैयों को। 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक अयोध्या में हमारा सत्संग है। आप सबको न्योता है, आ सके तो जरूर आइएगा। लेकिन आने से कुछ दिन पहले ही बताना पड़ेगा। क्यों? व्यवस्था करनी है ना, बाहर है, घर तो है नहीं हमारा कि एक संग आगे 100 लोग ये लो महाराज हम आगे। नहीं, कितने लोग आएंगे, कब आएंगे, कब तक रहेंगे, ये सब पूरा बता के ही आना है। क्या महाराज आएंगे और 5 दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, 3 दिन रहेंगे? उद्देश्य केवल यही है क्या कि महाराज का ज्ञान प्रचार आगे बढ़े और लोगों को उस पवित्र भूमि का सुख और आनंद मिले। तो भाई कहते हैं कि शुभ शुभ बाता जे करे, ये शुभ काम है, करना चाहिए। वहां जाएंगे, 4 पैसा हमारा लगेगा तो शुभ काम में लगेगा। वहां किसी गरीब को दान करेंगे, किसी को खिलाएंगे, ये शुभ शुभ बात है। इन शुभ बातों में आता है वो संसार में धनभागी है। अपना पेट हाहू और न गिनू, अपना पेट हाहू और न गिनू काहू।
भोजन करते समय भी एक बात ध्यान रखो कि आपके पीछे कितने लोग हैं। पता नहीं सब्जी सबको होगी कि नहीं होगी। आपके माता जी की आदत है, बल्कि सावित्री हमारी नाराज हो जाए, नहीं ये कम कर दो, ये कम कर दो। अरे कि तुम खाओ, बहुत रखा है कि नहीं, कम करो। ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि हम 4 रोटी खा सकते हैं तो आज 3 ही खाएंगे, भीड़ घर में जाते हैं, मेहमान जाते हैं, पता नहीं बाद में किसी को घट ना जाए, आज हम 2 ही खा लें, हमारा तो घर है, कल हम फिर 4 खा लेंगे। ऐसा सील, ऐसा सांच, ऐसा संतोष जिस आदमी के अंदर आ गया वो हीरा है, आदमी नंबर 1 का। और जिस आदमी के पास खाली अपना ही पेट, अपना ही घर, अपना ही परिवार, अपना, वो आदमी संसार में वैसे सुअर अच्छी है। क्यों? वो भी अपनी अपनी देखती है। नहीं, बिराट बनो, बड़ा बनो, दिल को बड़ा बनाओ। शुभ शुभ बाता जे करे सो सबही दिन होए, पर साचा दिन सुखराम के जे हरि रखा। जिसके अंदर सत्यता आ गई उसका मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। दिन तो वे ही जानिए जो रतार मान, दूजा सब सुख राम कहने चे झूठ बखान। बोलो राम। ऐसी भक्ति, ऐसी पूजा मत करो। कैसी? ताई लिखते हैं बाणी जी में कि ऐसी भगत ना कीजिए जग में हो वेला हासी, ऐसी भगत ना कीजिए जग में हो वेला हासी, अंत समय में जमरा मार दे गल फांसी, अंत समय में जमरा मार दे गल फांसी, ऐसी भगत ना कीजिए। मंजारी सुन सुन कथा कड़ा व्रत लीना, मंजारी सुन सुन कथा कड़ा व्रत लीना, सिर से दीपक डार के मुँह सागे, सिर सो दीपक डार की मूसा गहरी, ऐसी भगत ना कीजिए। बोलो ना, भक्ति करो तो सत्यता की भक्ति करो। ऐसी भगति ना कीजिए जग में होवेला हासी, अंत समय में जमरा मारसी दे गल फांसी। पहले तो गुरु बनाना ही नहीं चाहिए, ये झंझट का काम है। क्यों गुरु बनाओ? अरे नहीं, गुरु बनाएंगे तो भी मरेंगे, नहीं बनाएंगे तो भी मरेंगे, तो मर तो जाएंगे ही ना। लेकिन अगर गुरु बनाया तो उसके धर्म को निभाओ, नहीं तो तब बुरा नहीं किया, अब बुरा। तब तो एक ही चीज निश्चित था कि नरक में जाएंगे, लेकिन गुरु बनाने के बाद अगर गलत काम किया तो घोर नरक में जाएंगे। और तो तब तो एक ही नरक मिलने वाला था, अब तो 27 नरक मिलेगा। इसलिए पहले तो बनाओ ही, क्या फायदा ऐसा झंझट का काम करो। एक नरक मिलेगा ना, क्या तू पागल है? तू क्या बड़ी है? तू चलती है कि नहीं? तू सुनती है कि नहीं? तू बोलती है कि नहीं? तू कोई काम कर सकती है कि नहीं? अरे तो फिर तू क्यों बड़ी है भाई? अभी हम लोगों का झगड़ा तो चल ही रहा था, तू बीच में कहां से टपक गई? तो इंद्रियों ने कहा कि अपनी परीक्षा दो, परीक्षा दो। कैसे परीक्षा दे? एक एक हफ्ते के लिए चले जाओ। जिसके जाने से काम नहीं चले वही आदमी पढ़ा। तो एक हफ्ता के लिए आंख चली गई। आंख लौट के आई तो उसने कही, आदमी से पूछा क्यों भैया, एक हफ्ता के लिए हम गए थे तो तुम्हें कोई परेशानी हुई? अरे क्या सूरदास तो जिंदगी भर काम चला लेता, तो एक हफ्ता के लिए गई तो कौन सा बड़ा काम हो गया?
एक हफ्ता के लिए पैर चला गया तो आदमी बैसाखी से चल गया, काम करे ही नहीं। एक हफ्ता बाद पैर ठीक हो गया, पैर ने पूछा क्यों गुरु क्या हाल है? ठीक है। अरे एक हफ्ता हम काम नहीं किए तो कोई परेशानी नहीं हुई? अरे क्या बैसाखी में लूला आदमी पूरा जिंदगी काट लेता है, रेलवे सफर कर लेता है। अरे एक एक हफ्ता के लिए सारी इंद्रियां चली गई, लेकिन आदमी ने कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर लिया। तो सांस बोली कि मैं भी जाऊं एक आध हफ्ता के लिए, क्या इंद्रियां बोली कि तू एक हफ्ता के नहीं 1 साल के लिए चली जाएगी। ये आदमी बहुत बेशरम है, कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था लगा ही देता है। तो सांस बोली तो मैं निकलूं कि हाँ जा कि देखो मैं जा तो रही हूं लेकिन फिर बुलाना मत। अरे कि तू भाग गया से, कोई इंद्री गई आज तक तो किसी ने बुलाया गया? कोई नहीं, तू भी जा। अब जब पैर से सांस निकला ना तो पैर हो गया लूंग, हाथ से प्राण निकला, जब सांस निकला तो हाथ हो गया लूंग, आंख से निकला तो आंख से दिखाई देना बंद हो गया, और जबान से निकला तो जीभ लुल 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 करने लगा। समझ रहे? रुक रुक रुक। सांस बोली अब क्या बात, तुम लोग कह साल 2 साल के लिए जाओ। अरे क्या मैं समझ नहीं पाया भाई, क्यों क्या हुआ कि तू ही है जो सबको चला रही है। हर श्वास में बसा है सबको चलाने वाला। वो बजा नहीं पाएगा, नहीं बजा पाएगा। हर श्वास में बसा है सबको चलाने वाला, हर श्वास में बसा है सबको चलाने वाला, हर श्वास में बसा है सबको चलाने वाला। रमता है घट के भीतर, रमता है घट के भीतर, चित्त को चुराने वाला, हर श्वास में बसा है सबको चलाने वाला, हर श्वास बसा है सबको चलाने वाला। मंदिर में भी वही है, मस्जिद में रहने वाला, मंदिर में भी वही है, मस्जिद में रहने वाला। माला की हर कड़ी में, माला की हर कड़ी में, तस्वीर में बसने वाला, माला की कड़ी में, तस्वीर में बसने वाला, हर श्वास में बसा है सबको चलाने वाला, हर श्वास में बसा है सबको चलाने वाला। वह कहते हैं वही ब्रह्म वही परमात्मा कहां बसा हुआ है? कहां बसा है? सांस में। अब तो समझ में आई ना? रामायण से सिद्ध होता है, हम नहीं कह रहे, हमारी बात मत मानना, रामायण में लिखा हुआ है। ब्रह्म कहां है? श्वासों में। ब्रह्म सुखई अनुभवई अनूपा, कथ नाम नाम न रूपा। किसी का सुख आप कैसे ले सकते हो? जब उसके पास जाओगे तभी ना। हैं? आप यहां आए हो, आप ज्ञान सुन रहे हो तो सुख मिल रहा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आप घर पे सो रहे होते तो ये सुख मिलता? स्वाभाविक है कि जिससे हम सुख चाहते हैं उसके पास जाना पड़ेगा। सांस में ब्रह्म है और ब्रह्म की पूजा हम करना चाहते हैं, ब्रह्म को खुश करना चाहते हैं, तो फिर वो माला और तस्वीर में नहीं है, प्रेम में है। परमात्मा प्रेम में है। और वो दुर्लभ प्रेम आता कैसे है? वो सत्संग से आता है, वो संगत करने से आता है। एक बात आपको और विशेष बता दूं, ये क्या है? ये संगत है कि सत्संगत है? अभी हम लोग जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं?
सत्संगत कर। सत का संग तो है ही नहीं, संगत कैसे हो? ये संगत है। सत्संग तो भजन को कहते हैं, रामायण में लिखा हुआ, हम नहीं कह रहे। शंकर जी माता पार्वती से कहते हैं कि उमा सुनाऊं कहूं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये लिखा है ना। सत्य क्या है? क्या लिखा है तुलसीदास जी? सत हरि भजन। आ रही समझ में कि नहीं? क्या लिखा है? सत्य क्या है? हरि भजन सत्य है। हरि भजन का संग ही सत्संग है। तो यहां तो हरि भजन का संग है नहीं, यहां तो खाली संगत हो रही है। अभी तो ज्ञान चर्चा हो रही है, ये संगत है। कहते हैं संगत में चलो, संगत में चलो। सत्संग में जाना नहीं पड़ता, सत्संग तो अपने अंदर होता है। जब हम आसन लगा के बैठ जाते हैं, ये है सांस सांस भजन करना, इसको कहते हैं भजन। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तजी भजन करो दिन राती। गुटखा तो छूटता नहीं, तम्बाकू तो छूटता नहीं, बीड़ी तो छूटती नहीं, और कह रहे हम हे भगवान हमारे ऊपर कृपा कर दो, सब तजी भजन करो दिन राती। क्या भजन करोगे? एक चीज तो छूटता नहीं। बिना त्याग के भगवान नहीं मिलते। भोग विलास में रह के भगवान नहीं मिलते। जिसको जिसको मिले उनका जरा नाम लिखो। किसने किसने भगवान को पाया? तो क्या तम्बाकू गुटखा खा के, रबड़ी मलाई खा के, डबल बेड पे सो के उसने पाया है क्या? है? नहीं महाराज। फिर अपने को धोखा ही क्यों दो? तो फिर एक बात का ईमानदार बनो। एक बात आपको बताऊं, एक बार मेरा शिष्य ने, जब मैं नौकरी करता था तो मेरे मशीन पे काम करने वाला एक ऑपरेटर, वो अब शीतला माता का डर लगा दिया, सब डर गया, हमको भी तो हम नहीं काटेंगे। भले ही साधुओं के उपदेश दे रहे, अब देखो आप काट दो, हम नहीं काटेंगे। डरा दिया ना मेरी मां ने। पीपल और नीम ब्राह्मण का कोई लड़का हिम्मत ही नहीं कर सकता काटने का, क्योंकि माँ बाप इतना डरा दिए। क्यों डरा है मालूम है? इसीलिए ऑक्सीजन देता है। हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत सोच समझ के सब काम किया है। तो सूरन एक दिन क्यों खाया जाता है दीपावली पे? इसीलिए, जिसको बोलते हैं जिमीकंद। एक बार जिमीकंद साल में कोई खा ले तो काफी रोग उसका नष्ट हो जाए। और जो रोज खा रहे हैं उनको क्या कहना है? एक बार जो राम कहे काटे पाप हजार, किशन दास निस दिन भजे जाको बार न पार। बोलो राम। एक बार कोई राम कह देना तो पाप कट जाता है, और जो दिन रात राम राम कर रहा है उसका पाप नहीं कटेगा। नहीं कटता क्यों? क्योंकि मन में कपट है, गांठ है। गुरुजी कहते हैं कुछ करेंगे, कुछ जब गड़बड़ हो जाएगा तब गुरुजी को चिल्लाएंगे, अरे गुरुजी हमारी सुनते ही नहीं है। तुम गुरुजी का कितना सुनते हो? गुरुजी का कितना सुनते हो? पहले बताओ, गुरुजी ने क्या क्या कहा, उससे क्या क्या कर रहे हैं? अधिकार कब होता है? एक पत्नी अपने पति से कब लड़ती है? जब वो पत्नी अपने पति की हर बात को मानती है, तब वो किसी किसी बात के लिए ताल ठोक के लड़ाई करती है, पति भी मुस्कुरा के टाल जाता है। 100 बात तो हमारी करती है नहीं। अब पत्नी कहती है पेंटिंग होना ही है, नहीं होना ही, नहीं होना ही है। अब इस पर लड़ाई लड़ रही तो फायदा तो अपना ही है ना। लड़ झगड़ के पेंटिंग हो जाएगा तो काम हो जाएगा, लड़ाई तो अपनी। तो पत्नी अगर लड़ती है तो क्यों लड़ती है? अधिकार है। इतना त्याग किया है ना, अपना परिवार छोड़ा, पिता को छोड़ा, माता को छोड़ा। ऐसे हम भगवान से कब लड़ सकते हैं? जब हम भगवान के लिए कुछ छोड़ेंगे, त्याग करेंगे तब ना। सब काम अपने मन का करो। कोई लड़की है अपने मन का काम करे, जब चाहे तब मायके भाग जाए, जब चाहे तो बाजार घूम आए, जब चाहे, और पति के ऊपर झगड़ा करेगी, ठंडा खाएगी ऊपर नहीं। अधिकार कब मिलता है? जब आप त्याग करते।
हम जब त्याग करेंगे तो अधिकार मिलेगा। भगवान से लड़ने के लिए भी हमको त्याग करना है। त्याग करते हैं तब लड़ाई लड़ते हैं। कौन से मुंह से लड़ाई लड़ेंगे? तुम्हारी कहते हैं दिन दिन हर की भगत है, दिन जो करे उचार, दिन दिन सो सुख राम कहे, केवल ब्रह्म विचार। बोलो राम। आज इनकी सेवा करे आए, कल उनकी सेवा करे आए, परसों उनकी सेवा करे आए, नरसों उनकी सेवा करे आए। अंत समय में क्या होगा? कौन लेने आएगा? साझे का बूढ़ जब मरला तो उनका लाश दुआरे रखल रह जाएगा, के उठावे नहीं खाए कौन उठावे? नहीं तो कुल खाए रह ले, जिंदगी भर होन ले, जिंदगी भर होन। चारों जने खाली झगड़े करे, जिगर एक का लड़किया बाबू चाहे कर्जा ले चाहे कुछ करे। इसलिए एक अंग रहा है मत सो ऊंचे न कोई। एक अंग की भक्ति करनी चाहिए। गुरु को माना तो गुरु की मानो। फिर ये कि तब ये शीतला मैया तो दुर्गा मैया की फलाने मैया, सब में भगवान एक बराबर है, ये सही बात है। तो जिसको मान रहे उसी को मानो, उसी में मिल जाएंगे, उसमें बुराई क्या बात है? अरे जब पत्थर में भगवान आएंगे तो गुरु भी नहीं आएंगे। गुरु तो 5 तत्व के हैं, बोलते हैं, समझाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। इनमें तो साक्षात भगवान प्रकट है। पत्थर में तो आएंगे। अच्छा, भैंसिया में भी घी है, ये बात भैंसिया में घी है कि नहीं है ना? लेकिन भैंसिया में से घी कितने लोगों ने निकाला आज तक? मक्खन में भी घी है, लेकिन कितनी जल्दी निकल जाता है। गुरु क्या है? मक्खन के समान। और बाकी देवी देवता क्या है? दूध के समान है। अभी दूध है, अब उसमें पहले आप गरमाओ, खौलाओ, फिर जामन डालो, दही बनाओ, मतो, तब जाके कहीं घी निकलेगा। गुरु की तो मक्खन है, एकदम सीधे सीधे गरम करो और घी ले। अब मक्खन फेंक के कोई दूध लिए लिए भागे तो उसके इतना ज्ञानी कौन समझाएगा? एक आदमी बंबई गया, वो बंबई जाके कुछ एक बिल्डिंग को देख रहा था, मकान को देख रहा था। तो पीछे से एक आदमी आके बोला, एक मकान देख रहा है रे, बंबई में मकान देखना मना है 200 रुपए एक माले का लगता है देखने का, बता कौन सा माला देख रहा था? तो उसने कहा 500। निकाल 1000, निकाल 1000। तो 500 माला देख रहा था, 200 रुपए एक माला देखने का लगता है। तो बेवकूफ आदमी निकाल के 1000 दे दिया, वो चला गया। तो वो आदमी हंसने लगा, 1000 जो दिया था। तो लोगों ने पूछा, तो हंस रहा है, तुमको बेवकूफ बना के ले गया 1000? अरे क्या उसने हमको नहीं बेवकूफ बनाया, बेवकूफ हमने बनाया। क्या बनाया? मैं 10वां माला देख रहा था, मैंने 5 घटा दिया, 1000 मैंने ठग लिया। अब इस मूर्ख को कौन समझा? 1000 फालतू का कह रहा है कि दे गए, कह रहा है कि हमें तो 1000 बचा दिया, नहीं 2000 देना पड़ता ना। ले। तो महाराज कहते हैं कि दिन दिन सोई जानिए, जो सिमरे निज नाम, सासु दिन सुख राम कहे, जो पहुंचा उन गांव। बोल रहा नर्तन पाके जिसने भजन कर लिया वो संसार में धनभागी पुरुष है। जिसने नर्तन पाने के बाद में भजन नहीं किया, बाकी सब काम किया, क्या किया? रोज बासमती चावल और मटर पनीर की सब्जी बना के खाया, क्या हुआ? बहुत कीमती कीमती भोजन किया। संसार में सबसे कीमती भोजन कौन करता है? बताओ तो बताओ। संसार में सबसे कीमती भोजन, हम सोचते हैं मटर पनीर और वो राजमा और वो क्या बासमती का चावल और राजभोग का चावल खा लिए तो हम बहुत कीमती खा लिए। सबसे कीमती भोजन मच्छर करता है, मच्छर। मानते हो कि नहीं? हम लोग खाएंगे तो खून बनाएंगे और तो सीधा इंजेक्शन लगा के खींच लेता है, कटा। सबसे महंगा भोजन करने वाला मच्छर है इस दुनिया में, लेकिन उसकी कोई कीमत है क्या? ऐसे चट मारो पट मर जाता है बेचारा, कोई कीमत नहीं। तो महंगा भोजन करके आप ये सोच रहे हैं कि हम संसार के धनभागी आदमी हैं, ये कोई बात नहीं है। अजगर से ज्यादा कोई मस्त रहने वाला नहीं है। अजगर बहुत मस्त रहता है। अजगर ऐसे ऐसे घूम के अपना शिकार नहीं पकड़ सकता,
अजगर को गर्दन नहीं होता ना, ऐसे नहीं कर सकता, ऐसे नहीं कर सकता। अजगर के सामने कोई शिकार आए तो खा लेगा, बगल में खड़ा हो अजगर नहीं खा सकता। सांप है ना, बाएं मुड़ के काट लेता है, दाएं मुड़ के कभी नहीं काटता। सांप भी ऐसे मुड़ के नहीं काटता, बाएं कोई हो तो काट लेता। अगर आप दाएं भाग रहे हो शिकार तो सांप आपको कभी नहीं काटेगा। सांप हमेशा कोशिश करेगा कि आपको बाएं कर ले, अगर आप दाएं साइड में हो तो नहीं काटेगा, कभी नहीं काटेगा। इसीलिए कभी जब कोई जिंदा पकड़ते हैं सांप ना, तो उसको देखकर बाएं से बचाते हैं, बाएं नहीं घूम जाए, बाएं घूमेगा चट मार, दाहिने में मार नहीं सकता। अजगर किसी तरफ नहीं घूम सकता, भगवान उसको भी देते हैं, उसका भी पेट भर। तुम्हारी कहते हैं पूरब घाट उतरे पीछम दिशा चढ़ जाए, सुखिया धिन धिन जुग में बैठा निज घर मां, त्रिवेणी के ऊपरे नौघर लंगे कोय, सोनर जुग में धन्य है वासम और नकोय, त्रिवेणी नैना बिचे प्रगट कहूं बजाए, जन सुखदेव जी पहुंचिया सतगुरु सौगन खाए। बोला महाराज अपने गुरु महाराज की सौगन खा के कहते हैं कि जो एक अंग की भक्ति करता है, एक रास्ते पे चलता है, वो निश्चित रूप से एक दिन पार होगा। गाए जा गाए जा गाए जा गाए जा राम के करता जा राम भजन तो करता जा राम भजन तो सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा राम के गुण गाए जा, करता जा राम भजन दुनिया एक तमाशा है, तरह तरह के लोग यहाँ पर, दुनिया एक तमाशा है, कोई सुखी है कोई दुखी है, आशा और निराशा है, कोई सुखी है कोई दुखी है, आशा और मालिक सुख दुख कुछ भी दे, मालिक सुख कुछ भी दे, तू अपना फर्ज निभाए जा, गाए जा राम के गुण गाए जा, करता जा राम भजन तो करता जा। चिंता और चिता इस जग में दोनों एक साथी है, चिंता और चिता इस जग में दोनों एक साथी है, एक जिंदा को एक मुर्दा को दोनों सहज जलाती हैं, एक जिंदा को एक मुर्दा को दोनों सहज जलाती है, मालिक सुख दुख कुछ भी दे,
करता जा, करता जा राम। आजा कौन हमें सारा जगत में किसका यहाँ ठिकाना है। कौन हमें सारा जगत में किसका यहाँ ठिकाना है। बांध ले अपना भीतर ये तो देश बेगाना। मालिक है ये जगत मुसाफिर खाना है, ये जगत मुसाफिर खाना। ये सबको समझाए जा सफल बनाए जा। बड़े भाग्य नर्तन पाया इसको सफल बनाए जा। श्वास श्वास मेरा सिमर के मन का जोत जलाए जा। सुमर के मन का जोत जला। अंतर मन में प्रेम का अनुभव, अंतर मन प्रेम का अनुभव करके काम बताए जा। राम जी करता जा, करता जा राम भजन तू करता। बोल राम। 2 मिनट आंख बंद करके राम राम कर लो, उसके बाद प्रसाद लेके जाना। राम राम।